हेलो डियर फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइज आई एम हेयर विद द न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। और आप सब लोगों को इतना ज़्यादा वेट करवाया, उसके लिए दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीशन ने लिनोक के साथ इंटीमेट होने की शुरुआत कर दी थी, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनोक जैसे कि आंखें बंद करके किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा था। तो जीशन ने उसे बोला, मुझे पता है तुम ऐसा इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम स्पेक्ट्रोफिलिया नाम से पीड़ित हो। स्पेक्ट्रोफिलिया एक ऐसी बीमारी होती है गाइस, जिसमें कोई इंसान को ऐसा लगता है कि वो किसी भूत के साथ इंटीमेट हो रहा है, उसको ऐसा आभास होता है और उसे भूत के दृश्य दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर हम जीशन को देखते हैं कि उसे तो सब कुछ दिखाई देता था, तो वो देखता है कि लिनोक के साथ वो सारे भूत कैसा कर रहे थे, तो उसको थोड़ा समझ में आ जाता है। तो वो बोलता है, ओहो, ये जिस तरीके से इसकी हालत ऐसी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इसका मज़ा तो लेना चाहिए, मुझे भी ये सब देखने में बड़ा मज़ा आएगा। जीशन अपनी शुरुआत कर देता है इंटीमेट होने की और बोलता है, तुम्हारी लस्ट से भरी, मतलब कि तुम्हारी लस्ट वाली साइड मैं भी देखना चाहता हूँ। और गाइज़ मैं आपको ये बता दूँ कि हाँ, ये तो इस कॉमिक में बात हुई है स्पेक्ट्रोफिलिया के बारे में, जो ये बीमारी होती है, पर सच में ये इंसानों में भी होती है कि अगर इंसान को ये बीमारी है तो इसमें क्या होगा कि उसे ऐसा भ्रम होगा, ऐसा हेलुसिनेशन होगा कि भूत उसके पास आ रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति का आत्मा उसके पास आ रही है और उसके साथ इंटीमेट हो रही है। सो बेचारा लिनोक इसी बीमारी से पीड़ित था और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी था, क्योंकि अगर भूत के साथ वो इंटीमेट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसे डर तो लगेगा ना। सो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था और उसकी आंखें बंद थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो मन में सोचता है, लिनोक मन में सोचता है, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ और उलझा हुआ हूँ कि कब ये सब की शुरुआत मेरे साथ हुई थी, ऐसे सपने आने की। लिनोक मन में सोचता है कि पहले जब ये स्पर्श मुझे छूते थे तो वो बहुत ज़्यादा नम थे, जो मेरे हाथों को छूते थे, पर जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो ये भूतों ने धीरे धीरे मेरी बॉडी की लालच करने लगी और मुझ पर हावी होने लगे। एक अज्ञात शक्ति ने मुझे एक चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके बाद तो ये सब चीज़ें मुझ पर और हावी होने लगी और मुझे और भी ज़्यादा परेशान करने लगी। पर ये सब होने के बाद जो चीज़ फिर मेरे साथ हुई, उसने तो मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया। धीरे धीरे वो आत्माएं मेरे शरीर को खरोचने लगी थी और मैं इन सब का आदी होने लगा था। वो मेरी बॉडी को निचोड़ रहे थे। एक बार जब ये सारे भूत मेरे साथ इंटीमेट हो रहे थे, मुझ पर हावी हो रहे थे, तो बहुत ही बुरी घटना बनी थी। एक तो मैंने ऐसा भूत देखा था जिसकी आंखें ही नहीं थी, और एक भूत ऐसा देखा था जिसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। बेचारा लिनोक कुछ कर भी नहीं सकता था। वो सोचता है, काश कोई ऐसा होता जो मुझे इन सब में से बाहर निकालता। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाएगा, पर वो कुछ भी नहीं बदलेगा। कैंगजूंग वहाँ पर हम देखते हैं कि जीशन के स्पर्श के कारण धीरे धीरे लिनोक को अनुभूति हो रही थी कि कोई उसे छू रहा है। तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि कौन है यहाँ पर, तो जीशन बोलता है, कुछ भी बदलने नहीं वाला है। उसने तुम्हें इतने हार्ड वर्ड बोले हैं, फिर भी स्टिल तुम उसी के बारे में जो सोच रहे हो, उसी के ही परवाह कर रहे हो, उसे ही चाहते हो, और अब और ज़्यादा पागल नहीं हो सकते। और एक भूत, अरे एक इंसान के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिर लिनोक बोलता है, क्या आप भूत बोल रहे हो? तो जीशन बोलता है, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। एक तो आप अपनी बॉडी ऐसे पागलों की तरह उस भूतों को सौंप देते हो, उसके बाद आप ऐसा सोचते हो। उसके बाद जीशन लिनोक को किस कर लेता है। लिनोक के पास उतनी शक्ति नहीं बची थी कि अब उसे ना कह पाए, मतलब कि जीशन को ना बोल पाए। वो सोचता है कि मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं बच पाई है कि मैं लड़के उससे दूर हो पाऊँ। और जीशन तो उसके साथ इंटीमेट और ज़्यादा होए जा रहा था और उसे फोर्स कर रहा था। तो आपको पता ही होगा कि पहले एपिसोड में हमने देखा ही था कि जीशन थोड़ा वो वाला बंदा है। लिनोक मन में सोचता है, अगर ये मेरा सपना है, अगर ये जो बंदा मेरे सामने है वो मुझको फोर्स किए जा रहा है, अगर ये भूत है या फिर
भूत के नाम का इंसान है। अगर ये मुझ पर हावी होता जा रहा है तो मुझे जल्दी से ये सपने को तोड़कर जागना पड़ेगा, मुझे जल्दी से जागना पड़ेगा अगर ये सपना है तो। पर जीसेन तो लिनोक जितना दूर हुआ जा रहा था उसे उतना ही ज़्यादा फोर्स कर रहा था। जीसेन रोकता है लिनोक को, पर फिर भी लिनोक चिल्लाकर बोलता है, कोई बाहर है, कोई बाहर की साइड खड़ा है, मेरी आवाज़ किसी को आ रही है क्या? फिर जीसेन बोलता है, इतना ज़्यादा चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर कोई नहीं खड़ा है। लिनोक मन में सोचता है, पर कैसे किया? लिनोक बोलता है, क्या सच में तुम उस समय के हो? जीसेन बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं वही समय का हूँ या नहीं वो तो पता नहीं, बट स्टिल तुम में लस्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। फिर जीसेन लिनोक को बोलता है, वैसे एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए भूतों की कतार में सिर्फ पुरुष ही क्यों खड़े हैं? ये आवारा भूत भी खुद से करने में सक्षम है, फिर भी वो चीज़ देखते हैं जिसमें अब मैं प्रवेश करने वाला हूँ। तो लिनोक उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर जीसेन बोलता है, मैंने तुमसे अभी बोला ना कि भूतों की कतार में सिर्फ पुरुष ही क्यों खड़े हैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए। उसका सीधा मतलब ये है कि तुम लड़कों के प्रति आकर्षित होते हो, तुम्हें इंटीमेट होने के लिए लड़के पसंद आते हैं। ये मानना गलत नहीं होगा कि तुम एक गे हो और फिर तुम जो पुरुष भूत है उसके साथ इंटीमेट होते हो और वो तुम्हारे शरीर को खरोच पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और सच बताऊँ तुम्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। बेचारे लिनोक को सच में नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद इसको तो उसकी बीमारी के बारे में भी नहीं पता होगा। तो लिनोक बोलता है, अब ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम क्या हो? तो यहाँ पर लिनोक ये पूछना चाहता था कि तुम कोई भूत हो या इंसान हो या फिर कोई और हो। तो जीसेन बोलता है, एक काम करो, तुम मुझे ऐसे कंसिडर करो कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम लकी हो कि तुम मुझसे मिल पाए, क्योंकि भूतों के साथ अगर वो सब करोगे तुम तो तुम्हारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और मैं ना इंसान हूँ ना भूत, पर मैं तुम्हारी एनर्जी को, तुम्हारी ऊर्जा को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। तो और ज़्यादा डर जाता है बेचारा लिनोक। फिर भी जीसेन तो उसके साथ और ज़्यादा इंटीमेट होने लगता है और वो सब हो जाता है। फिर जीसेन बोलता है, ये तुम्हारी साइड अब अच्छी है, अब तुम अच्छी जगह पर हो, ये समझ लो।